नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का ये जो हमारा विषय है वो है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई रचना मेरे नाविक। तो जयशंकर प्रसाद जो है वो छायावाद के प्रमुख कवि हैं और सौंदर्य तथा चेतना की पैनी दृष्टि इस कवि की अद्वितीय प्रतिभा का प्रतीक है। और प्रसाद जो है हिंदी के एक भावुक कवि व कुशल कलाकार हैं। तो यह जो मेरे नाविक कविता है वह उनकी जो है लहर काव्य संग्रह, जिसे गीत संग्रह भी कहते हैं, से लिया गया है। तो प्रस्तुत जो कविता है इसमें कवि अपने जीवन रूपी नाव को ईश्वर रूपी पतवार अर्थात जीवन रूपी नाव को जो है पार लगाने वाले ईश्वर को जो है संबोधित करते हुए वे कहते हैं, यानी अपना जीवन को उनको सौंप देते हैं और वे कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे इस लोक से अर्थात इस संसार से किसी ऐसे संसार में लेकर के चलिए जहाँ शांति और अमन हो। अर्थात कवि जो है इस लोक से वे जो है तंग आ चुके हैं, यानी कि इस लोक में जो है दुख, पीड़ा, द्वेष, दर्द, इन सब से कवि का मन जो है वह ऊब चुका है और वे अब इस लोक से किसी ऐसे लोक में जाना चाहते हैं जहाँ पर इस तरह का जो है दुख, दर्द, पीड़ा, द्वेष, ईर्ष्या ऐसा भाव न हो, जहाँ पे शांति हो, जहाँ पे सुख हो, जहाँ पर चैन हो, अमन हो। तो इस तरह से कवि यहाँ पर कहते हैं कि ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। यानी कि यहाँ पर तो कहा जाए तो छायावाद की जो प्रमुख जो विशेषता है काव्य की वो है रहस्यवाद। तो यहाँ पर भी जो है रहस्यवाद यानी कि रहस्य का जो है रहस्य जो दिखाई देती है, जैसे कि वे ईश्वर को संबोधित करते हुए, यानी कि जीवन के नाव को पार लगाने वाले प्रभु को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे मन को बहला करके या ऐसी जगह पर मुझे लेकर चलिए जहाँ पर जो है चैन हो, अमन हो, यानी कि इस लोक से अलग ही हो। कह रहे हैं कि जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी रे। यानी कि वह ऐसे लोक की कामना कर रहे हैं, ऐसे लोक में जाना चाहते हैं जहाँ पर जो है सागर की जो लहर है, लहरी अर्थात जो लहर है, वह जो है अंबर के कानों में, यानी कि आकाश यानी गगन रूपी गगन के जो कानों में वह सागर जो है वह ऐसे प्रेम कहानी कहती है जिसमें निश्चलता है, यानी कि जिसमें कपट या छल का भाव नहीं है। वह एक निश्चल प्रेम कहानी जो है वह कहती है। किससे? तो अंबर से कहती है, सागर की लहरें। यानी कि वह ऐसे लोक में जाना चाहते हैं जहाँ पर सागर की लहरें जो है या इस पृथ्वी यानी कि अवनी यानी कि इस धरती, इस पृथ्वी के कोलाहल यानी कि शोर शराबा, दंगे फसाद, इन सब को त्याग करके, तज यानी त्याग करके अंबर से एक ऐसे प्रेम कहानी की बात कहती है जिसमें निश्चल यानी पवित्र प्रेम हो, जिसमें कोई छल या कपट ना हो। फिर कवि कहते हैं कि जहाँ साँझ सी जीवन छाया, ढीले अपनी कोमल काया, नीला नयन से ढुलकाती हो ताराओं की पात घनी रे। फिर यहाँ पर कवि कहते हैं कि जहाँ साँझ के समान जो है जीवन की जो छाया है, जिस तरह से भौतिक जगत में दिन रात होते रहते हैं ना, उसी तरह से उस लोक की भी कामना करते हुए कवि कहते हैं कि जहाँ पर साँझ के समान जो जीवन छाया है, वह ढीले अपनी कोमल यानी कोमल जो उसकी काया यानी कि जो शरीर है उसको ढीला, ढीला अर्थात शिथिल कहने का अर्थ है कि जहाँ पर जो जिसमें खिंचाव ना हो, तनाव ना हो, यानी कि वह फुर्तीला होकर के, आनंदित होकर के नील नयन से ढुलकाती हो। यहाँ पर नील नयन कहा जाए तो जो नीले जो यहाँ पर नीला आकाश भी होता है, जिस तरह से नीले आकाश में जो तारे जो है टिमटिमाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर नील नयन यानी कि नेत्र की बात कही जा रही है। यानी कि नीले नेत्रों से
ढुलकाती हो यानी कि गिराती हो, ताराओं की पात घनेरे यानी आंसू रूपी ताराओं की, यानी कि प्रभु के भक्ति में मग्न होकर के वह जो है तनाव को भूल करके, जो है पीड़ा दुख को भूल करके वह ईश्वर के भक्ति में लीन हो, उनके जो है ईश्वरीय प्रेम में अपने नयनों से जो है आंसू रूपी ताराओं को जो है गिरा रही हो, यानी कि आनंदित, उन्हीं में जो आनंद विभोर हो रही हो। और बोल रहा है कि जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्रपट चल माया में विभुता विभूषी पड़े दिखाई दुख सुख वाली सत्य बनी रहे। और जो है यहाँ पर कवि कहते हैं कि वह जो संसार है ना, जिस संसार में वो जाना चाहते हैं, वहाँ पर जो है जिस गंभीर मधुर छाया में, जहाँ पे जो है गंभीर जो मधुर यानी मीठी जो छाया है, उसमें जो है विश्व रूपी ये जो चित्रपट यानी कि रंगमंच जो है, यानी कि जो सिनेमा, जो चंचल जो सिनेमा, यानी कि यहाँ पर जो है संसार को भी माया का जाल कहा जाता है, तो वह उस संसार की भी जो है बातें कर रहे हैं कि वहाँ पर भी जो है जो चित्रपट यानी विश्व रूपी जो रंगमंच हो, वहाँ पर जो है गंभीर मधुर छाया वहाँ पर दिखाई दे। और विभुता यानी कि ऐश्वर्य कहा जाए तो जो यहाँ पर सर्व व्यापकता यानी कि ऐश्वर्य या वैभव जो है विभूषी पड़े दिखाई, यानी कि विभू यानी कि ब्रह्मसी यानी कि व्यापक सर्वव्यापक जो है दिखाई पड़े, दुख सुख वाली सत्य बनी रही, यानी कि वहाँ पर जो है दुख और सुख जो है वह सत्य प्रतीत हो, यानी कि सत्य दिखाई पड़े। यानी कि जिस तरह से इस संसार में भी जिस तरह जो है ये माया का जाल जो है, इसमें जो सभी इंसान जो है जिस तरह से अपना अपना जो है भूमिका जो है अदा करता है इस रंगमंच पर और चला जाता है, उसी तरह से वह जिस संसार की बात करे उस संसार में भी जो है रंगमंच सिनेमा की तरह जो है वहाँ पर भी चंचल जो है माया में जो है सर्वव्यापी जो है ब्रह्म दिखाई दे और सुख दुख जो है वहाँ पर जो है सत्य जो है प्रतीत हो। और कह रहे हैं कि श्रम विश्राम क्षितिज बेला से जहाँ सृजन करते मेला से अमर जागरण उषा नयन से बिखराती हो ज्योति घनीरे। और यहाँ पर जो है कवि कह रहे हैं कि वह जो लोक हो ना, वहाँ पे श्रम विश्राम, जैसे जब संध्या के बाद जब सुबह हो तो जो क्षितिज है ना, वहाँ पर ऐसा जैसे रात होने से सब कुछ शिथिल हो जाती है ना, सब कुछ शांत हो जाती है, सब प्रतीत हो जाए जैसे यहाँ पर कवि जो प्रकृति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, जैसे सब कुछ जो है शांत सी प्रतीत होती है ना, जैसे ऐसा लगता है मानो कोई परिश्रम करके जो है विश्राम कर रहा हो। उस तरह से अंधेर जो जब रात्रि होती है तो रात्रि में सब कुछ जो है शांति जो है प्रतीत होती है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि श्रम विश्राम क्षितिज वेला से, यानी कि जो क्षितिज ऐसा प्रतीत हो जहाँ पर जो है श्रम करने के बाद जो है वह विश्राम ले रहा हो, यानी कि वहाँ पर विश्राम ले रहे हो श्रम करने के बाद। और जहाँ पर जो है अब विश्राम जो है करते हुए जो धरती यानी क्षितिज जो दिखाई दे रही हो, वहाँ पर जो है सृजन यानी कि सृष्टि पुनः जो है नव निर्माण करने की जो है करने के लिए अमर जागरण यानी कि जागरण का जो संदेश, जिस तरह से उषा को नव जागरण या फिर जागरण या फिर जो उषा को जो है उसको जो है चेतना का प्रतीक भी माना गया है। जिस तरह से अंधेरा जो है वह जड़ का प्रतीक है और जैसे ही सवेरा आता है तो वह जो है नए जो है सवेरा यानी कि नए उमंग नई चेतना का प्रतीक जो है माना जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर जो कह रहे हैं कि अमर जागरण उषा जो क्या कर रही हो, नयन से जो है बिखराती हो ज्योति घनीरे, यानी कि नव जागरण यानी कि चेतना का भाव लिए हुए जो है उषा यानी कि जो भोर हो रही हो, वह अपने ऐसा प्रतीत हो मानो अपने नेत्र से जो ज्योति जो है वह बिखेर रही हो, जो है घनी ज्योति यानी ज्योति के प्रकाश जो है लिए हुए नई सवेरा नया जो है चेतना जो है वह भर रही हो। एक ऐसे जगत की जो है कवि कल्पना करते हैं कि ऐसे जगत में जाना चाहते हैं जहाँ पर सुख और शांति हो, जहाँ पर जो है अमन हो, जहाँ पर जो है क्लेश पीड़ा न हो और जहाँ पर जो है सागर की लहरें जो है वह निश्चल प्रेम की कथा जो है वह गगन से कह रही हो।
यानी कि एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें कोई जो है छल ना हो, कोई कपट ना हो। तो यहाँ पर जो है कुछ आलोचकों ने जो है इस प्रसाद की इस रचना को जो है पलायनवादी भी कहा है। लेकिन यह अगर दूसरे आयाम में देखें तो यह जो है पलायन नहीं था। यह एक ऐसे लोक की कामना थी जहाँ दुख नहीं था, द्वेष और प्रतिस्पर्धा नहीं थी, मुक्ति थी। यह एक आदर्श लोक की कामना थी। यह दुख, दीनता और गुलामी रहित एक ऐसे समाज का सपना था जिसकी कल्पना हर लेखक करता है, यानी कि जिसमें गुलामी ना हो, जिसमें दीनता, गरीबी ना हो, यानी कि एक ऐसे समाज, एक ऐसे जगत की कल्पना वे करते हैं जहाँ पे जो है सब कुछ शांत हो, सब कुछ जो है वह स्वतंत्र हो। तो ये आज का हमारा जो व्याख्या अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो अगले वीडियो में हम पुनः प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।